हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप सभी को पता है कि मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आपको देखने को मिल रहा है। सारे स्टॉक्स में, सारे इंडेक्स में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ऐसे सिचुएशन में हमें क्या स्टडी को फॉलो करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, जब भी आपको मार्केट में गिरते हुए देखने को मिले ना, तो आपके लिए चेहरे पर सबसे बड़ी जो एक स्माइल आनी चाहिए। उसके पीछे की वजह क्या है कि स्टॉक मार्केट में जब भी मार्केट में सेल ऑफ पोजीशन आता है, तो सबसे बड़ा जो पैसा बनता है वो मार्केट क्रैश में बनता है। उसके पीछे क्या क्या पॉइंट है, सारे पॉइंट इस टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर मार्केट में गिरावट है तो काफ़ी लोग इस गिरावट से डर जाते हैं, बट ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है मार्केट में बड़ा पैसा बनाने का। आप 2020 का कोरोना के केस देख लो कि इतने बड़े मार्केट में क्रैशेस आई थी, बट उसके बाद मार्केट में कितनी बड़ी रिकवरी आपको देखने को मिली थी। इस पॉइंट पे हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सारे पॉइंट आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्यों मार्केट गिरने के बाद भी हम मार्केट से अच्छा पैसा बना सकते हैं, क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या पॉइंट होना चाहिए, मार्केट क्यों गिर रहा है, कहाँ तक गिर सकते हैं। सारे पॉइंट एक टू जेड डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिनसे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिल सकती है। आइए अपने टॉपिक पर आते हैं। सिंपली आप देख सकते हो कि मार्केट में एक बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन बनता हुआ देखने को मिल रहा था, जहाँ पे मार्केट एक अच्छा ट्रेंड बना के ऊपर क्यों निकल रहा था। बट इस रेंज के पास है जहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल्स टाइम यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे सेल ऑफ दिखाने की कोशिश की थी, बट मार्केट उसके बाद इस रेंज के पास सेल ऑफ आई थी। अगेन यहाँ पे ट्राई की मार्केट गिरने का, बट यहाँ पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट हो चुका था। बट ब्रेकआउट के बाद ही सडनली इतनी बड़ी जो कैंडल बनने को देखने को मिला, तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जोन था। मार्केट में कभी भी इतनी बड़ी कैंडल अगर वीक टाइम फ्रेम में बनते देखने को मिले, तो आपको हमेशा एक प्लान करना चाहिए कि इतने बड़े कैंडल को आप अवॉइड नहीं कर सकते। हमें तो सिग्नल यही मिल गया था कि मार्केट में एक बड़ा सेल ऑफ आपको देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से आप देख सकते हो कि मार्केट में कंटिन्यू फॉलिंग देखने को मिली। जहाँ पे आप देख सकते हो वीकली टाइम फ्रेम में एक ट्रेड लाइन भी आपको फॉलो करता हुआ देखने को मिला था, जो लास्ट वीक में हमें इस ट्रेड लाइन का भी ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। मार्केट अभी तक काफ़ी टाइम ट्राई किया था पुल अप अपर के जाने का, जो 24,500 का जो रेंज है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर इसके ब्रेक करता है तो मार्केट यहाँ से बहुत शार्प फॉल आपको देखने को मिल सकता है। अभी भी आपको अच्छी खासी गिरावट तो देखने को मिल रही है, बट ये गिरावट कंटिन्यू हो सकती है। इसके पीछे क्या क्या पॉइंट है इस बात को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि मार्केट गिरने के बाद आपको क्यों अपने चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप सभी को पता है कि मार्केट जब सेलिंग प्रेशर में आती है तो वो एक पैनिक सिचुएशन होता है। मतलब कोई ना कोई बैड न्यूज़ आती है जिसकी वजह से मार्केट में इतनी बड़ी सेल ऑफ स्टार्ट हो जाती है। जब सेल ऑफ पोजीशन आती है तो मार्केट के जो ऑप्शन प्रीमियम है वो बहुत तेज जंप करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग मल्टीपल्स टाइम बोलते हैं जब भी मार्केट में गिरावट हो तो आपके लिए एक अर्निंग का सोर्स बन जाता है कि मार्केट यहाँ से बड़ा सेल ऑफ दिखाएगी और बड़ा प्रॉफिट कमाने का अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। इस टाइम पे आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको अच्छे खासे प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे स्कैल्पिंग का प्लान नहीं करना चाहिए, यहाँ पे सबसे अच्छा प्लान करना चाहिए कि आपने एक बड़ा एसएल प्लान करो, बड़ा टारगेट प्लान करो और उस टारगेट और एसएल का हिट होने का वेट करो। अगर आपकी स्विंग को अगर होल्ड करते हो, क्योंकि पैनिक सिचुएशन सेलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि मार्केट में अगर 100 के प्राइस कोई प्राइस चल रही है, अगर पैनिक सिचुएशन कोई भी अगर बड़े प्लेयर ने सेल किया तो जितने भी छोटे छोटे रिटेलर सब सेल पे आ जाते हैं। तो जो प्राइस आपको 100 के पास दिख रहा था वो 1 वीक के बाद ही आपको उसकी प्राइस कम से कम 60 के पास देखने को मिल सकती है, 70 के पास देखने को मिल सकती है। बट जब अप ट्रेंड में होती है, मार्केट ऊपर जाती है तो स्लो एंड स्टेडी जाती है, इसलिए आप बड़े पैसे हमेशा सेल ऑफ में बनते हैं। एक पॉइंट हमेशा याद रखना। सेकेंड पॉइंट क्या है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो आपके लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि मार्केट में आप मान लो किसी स्टॉक को आप प्लान कर रहे हो, 100 के पास अपने स्टॉक को बाय करने का प्लान किया था, बट आप बाय नहीं कर पाए। वो स्टॉक में धीरे 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 करते वो स्टॉक ऑलरेडी 250-200 के पास जा चुकी है, बट अभी तक आपने उस पर प्लान नहीं किया है। तो आपके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या होती है कि जब भी मार्केट में गिरावट होती है तो सारे स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर आती है। तो जब भी ऐसे स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आएगी तो वो स्टॉक आपको 150, 150, 120 के पास आता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि आपको एक डिस्काउंट में देखने को मिलेगा। तो आपके लिए सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपने 100 के पास बाय नहीं किया था तो आप इस रेंज के पास बाय करके स्टॉक को फिर से एक लंबे टारगेट के लिए होल्ड करके रख सकते हो। तो सेलिंग प्रेशर के लिए सबसे अच्छी जो बात क्या होती है, आप इंट्राडे प्लस ऑप्शन ट्रेडिंग से भी पैसा कमा सकते हो, मार्केट गिरते हुए भी कमा सकते हो और
जब स्टॉक बहुत सस्ते रेट में मिलते हो, जो डिस्काउंट रेट में मिलते हो, तो आप ऐसे स्टॉक को लॉन्ग टर्म भी होल्ड करके कमा सकते हो। तो विन विन सिचुएशन हो जाती है जब भी मार्केट क्रैश होती है। तो ये बात हमेशा आप याद रखना, मार्केट जब भी गिरती है तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी होंगे, सर मार्केट गिरते हुए में तो अच्छे डिस्काउंट मिल जाते हैं, बट हमारे जो पोर्टफोलियो में ऑलरेडी स्टॉक्स है उसका क्या प्लान करना चाहिए। देखो, जब भी ऐसे सिचुएशन में जब भी स्टॉक आपने होल्ड किए हो, अगर कंपनी अच्छी है, ठीक है, कंपनी अच्छी है, तो आपको हमेशा होल्ड करना चाहिए उस स्टॉक को, क्योंकि ये जो टाइम फ्रेम है ना, ये शॉर्ट टर्म के लिए हमेशा सेलिंग जो आती है वो शॉर्ट टर्म के लिए आती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमेशा वो रिकवरी हो ही जाती है। तो आपको एक सिंपल प्लान करना चाहिए। आपने जो होल्ड करके रखा है, बिंदास उस स्टॉक को होल्ड करके रखो, उसमें कोई भी छेड़छाड़ करने की जरूरत, बस आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा। हो सकता है टाइम जो आपने प्लान किया था पहले 1 से 2 महीने का, अब वो 1 साल तक भी हो सकता है कि 1 साल तक आपको रिटर्न ना मिले, बट 1 साल तक आप स्टॉक को होल्ड करते हो तो आपको और भी अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अभी आप प्लान करो जितने स्टॉक में सेल ऑफ प्रेशर आई है, उसे स्टॉक में थोड़ा थोड़ा और इन्वेस्टमेंट प्लान करना। जो आपने बाय कर लिया उसको अवॉइड करो, जी नया स्टॉक को बाय करना स्टार्ट करो और उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करोगे तो उसमें और भी अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। तो ये प्लान थी, इससे मार्केट जब भी क्रैश होती है तो बड़े पैसे कैसे बनते हैं। मार्केट में सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, आप यहाँ पे नोटिस करके रख सकते हो। लास्ट ट्रेडिंग सेशन की हम बात कर ले तो देख सकते हो कि मार्केट में मैक्सिमम जो स्टॉक्स है उसमें आपको सेल ऑफ देखने को मिली, सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है जोमेटो में, अदानी पोर्ट में और अदानी इंटरनेट में सबसे ज़्यादा सेलिंग आपको देखने को मिली है। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल निफ्टी 50 के 50 स्टॉक है, 50 में से ऑलमोस्ट 13 स्टॉक ही सिर्फ एक अच्छे रेंज में है। मीन्स आप देख सकते हो कि 13 स्टॉक में सिर्फ एक ग्रीन रेंज में क्लोज हुए हैं, बाकी मैक्सिमम जो स्टॉक है उसमें सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिली। ये इसका मतलब ये नहीं कि मैक्सिमम जो ऑलरेडी जो 37 स्टॉक है वो ख़राब है, इसका मतलब ये कि मार्केट की वजह से इसमें सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा देखने को मिली, जिसकी वजह से स्टॉक में एक अच्छा डिस्काउंट आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर ये स्टॉक में कंटिन्यू अगर आपने होल्डिंग रखी है तो आपको बिंदास होल्ड करना चाहिए, क्योंकि निफ्टी 50 का स्टॉक है, फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड देखने को मिल सकता है। अगर ये स्टॉक और भी कंटिन्यू फॉल होता है तो आपको इस स्टॉक में बाय करके लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए। तो सारे पॉइंट मैंने डिटेल में कवर कर दिए कि मार्केट अभी क्या क्या पॉइंट हो सकता है। दूसरी पॉइंट क्या है कि मार्केट में आप सबको पता है कि पहला रेंज एक पॉइंट था, मार्केट गिर क्यों रहा है इस बात को थोड़ा समझते हैं। पहला पॉइंट आप सभी को पता है कि मार्केट का एक स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि मार्केट में जो हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं, मार्केट में यहाँ से सेल ऑफ आया, यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश की, बट ब्रेकआउट सस्टेनेबल नहीं रहा, जिसकी वजह से यहाँ पे सेल ऑफ आया। ये था टेक्निकल पॉइंट के ऊपर। टेक्निकल पॉइंट के ऊपर आप देख सकते हो कि इस पॉइंट से मार्केट में सेलिंग आई है, और मार्केट अगर 24,500 के नीचे अगर क्लोज करता है तो आपको एक बड़ा सेल ऑफ देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि एक बड़ी सी कैंडल यहाँ पे एक सेल ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने को मिल सकती है। सेकेंड पॉइंट क्या है, सभी को पता है कि ट्रम्प की वजह से भी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हो रहा है मार्केट। ट्रम्प के न्यूज़ कभी आते हैं कि वो यूके मार्केट में कुछ ना कुछ, ग्रीन मार्केट में आप सुने होंगे ग्रीनलैंड में अब कब्जा करेगा, कभी बोलते नहीं करेगा, तो मार्केट उसके वजह से भी काफ़ी कंफ्यूज है, उसके वजह से भी मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। थर्ड जो पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिल रहा है, गोल्ड और सिल्वर के प्राइस आप सभी को पता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। एक बात हमेशा आप याद रखना कि स्टॉक मार्केट में अगर या तो स्टॉक्स तेज़ी होंगे या तो गोल्ड तेज़ी होगा। अगर स्टॉक तेज़ी हो रहा है तो गोल्ड में गिरावट आपको देखने को मिलेगी, अगर गोल्ड में तेज़ी है तो स्टॉक्स में आपको एक सेल ऑफ देखने को मिलेगा। तो ये एक सिंपल सा प्लान होता है, क्योंकि एक साइकोलॉजिक, एक बेसिक सा IQ लेवल की बात है कि हमारे पास पैसे एक लिमिटेड फॉर्म में है, या तो हम कॉमेडी मार्केट में यूज कर ले या तो स्टॉक मार्केट में यूज कर ले। अगर स्टॉक मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, पैसा यहाँ से निकल के कॉमोडिटी मार्केट में जाती है, जिससे मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलती है, अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलती है। आप सभी को पता है कि सिल्वर और गोल्ड का क्या अभी पोजीशन आपको देखने को मिला है, एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है सिल्वर और गोल्ड में। अभी आपको पता है कि सिल्वर का 1 किलो का प्राइस अभी आपको देखने को मिल रहा है 3.5 लाख के पास जा चुका है। वहीं आप गोल्ड की बात कर ले तो 1,60,000 के पास गोल्ड भी जाता हुआ देखने को मिल रहा है। इसलिए अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी गोल्ड में है, इसलिए स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो टेक्निकली और थ्योरेटिकली सारे पॉइंट मैंने कवर कर दिए कि मार्केट में गिरावट क्यों आ रही है, इस गिरावट का आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, सारे पॉइंट मैंने आपको डिटेल में बता दिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।